हेलो दोस्तों, सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम RSAT इम्पोर्टेंट टॉपिक में सेकंड क्लास लेकर आए हैं। जो भी बच्चे RSAT के एग्जाम्स देंगे या दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हार्मफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सनशाइन कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासों में आपका RSAT के एग्जाम्स के लिए। Now start, let me. देखो, आज अपन नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन अपने जो RSAT के लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। आपको सही दिख रहा होगा। देखो, अपन आज बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना CRT का पूरा नाम। देखो, ये जो CRT है, किसकी बात हो रही है? CRT ये एक मॉनिटर का प्रकार है। किसका प्रकार है? मॉनिटर का प्रकार। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि भाई मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो, इसका जो फुल फॉर्म्स होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक मॉनिटर की कैटेगरी होती है, यानी मॉनिटर का प्रकार होता है। तो इस CRT का फुल फॉर्म क्या रहा? कैथोड रे ट्यूब। और देखो, ये जो कैथोड रे ट्यूब है, ये पहले काम आते थे, जैसे आपको बताएं। अब बात आती है किसकी? अपने पास अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन अपने पास रहेगा ये मॉनिटर का प्रकार कि मॉनिटर स्क्रीन का आकार। जो देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मॉनिटर स्क्रीन का आकार मापा जाता है, यानी मॉनिटर स्क्रीन का जो आकार है वो किस में मापा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है विकर्ण। किसमें? विकर्ण रूप में मॉनिटर के स्क्रीन का आकार मापा जाता है। देखिए कैसे मापते हैं, वो देखिए। जैसे अपने पास एक कोई मॉनिटर है, सॉरी, कोई मॉनिटर है। इसकी जो स्क्रीन है वो हमेशा विकिरण के रूप में ही मापी जाती है। किस रूप में मापी जाएगी? विकिरण। इसे विकिरण बोलते हैं, विकिरण रूप। तो इस प्रकार चाहे यूं ले लो या फिर इस प्रकार ले लो। और इसकी जो यूनिट रखी जाती है वो क्या होती है? इंच। यानी विकिरण के रूप में मापी जाएगी और इसकी जो यूनिट है वो क्या रखी जाएगी? इंच में। तो ध्यान देना, कोई भी मॉनिटर स्क्रीन हो उसको हमेशा किस प्रकार से नापा जाएगा? विकिरण के रूप में। और विकिरण को अपन डायगोनली बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनली, यानी डायगोनली के रूप में भी इसको मापा जाता है। तो इंग्लिश में डायगोनली इसको बोला जाएगा और विकिरण के रूप में इस स्क्रीन के आकार को इंच के रूप में मापा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। इमेज की सबसे छोटी इकाई, यानी कंप्यूटर जो इमेज होती है उसमें सबसे जो छोटी इकाई होती है उसका नाम क्या होता है? तो ध्यान देना, उसका नाम है पिक्सल।
क्या नाम रहा दोस्तों? पिक्सल रहेगा। यानी उसका जो नाम होता है या सबसे छोटी इकाई होती है इमेज की, वो होती है पिक्सल्स। अब ये पिक्सल्स क्या होती है? मान लिया जाए अपने पास कोई फोटो है, यानी कोई फोटो है, और जिस फोटो यानी कोई भी फोटो होता है उसका निर्माण इस प्रकार के कई डॉट से होता है, और इन डॉट्स को बोला जाएगा पिक्सल्स। क्या नाम दिया जाएगा? इन डॉट्स को पिक्सल कहा जाएगा। और एक पिक्सल यानी जो भी कोई पिक्सल है, अगर अपन इस पिक्सल्स की बात करें, मान लो ये पिक्सल, तो इसमें 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा? 3 कलर कॉम्बिनेशन चलते हैं इसमें। जैसे अपन एक डॉट के बारे में बात करें ना, तो एक डॉट में जो है और क्या क्या होगा? 3 कलर, R, G और B, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। और एक डॉट इस प्रकार के RGB से मिलकर बना होता है। तो कोई भी फोटो होती है, उसके सबसे छोटी इकाई या सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट्स होती है, वो क्या होगी? इन डॉट्स। तो ये डॉट्स जो है वो क्या कहलाएंगे? पिक्सेल्स कहलाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इमेज की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन होती है? पिक्सेल्स होते हैं। क्या आंसर रहेगा इसका? पिक्सेल्स। अब इसी से मिलता जुलता अगला है कि स्क्रीन पर डॉट के मध्य, यानी कोई भी डॉट है, जैसे ये 2 डॉट है, इनके मध्य रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देना, अपनी जो भी कोई स्क्रीन है उस पर जो डॉट बने या पिक्सेल्स बने, इनके जो मध्य रिक्त स्थान है या जो खाली जगह होती है वो कहलाएगी डॉट पिच। क्या कहलाएगी? डॉट पिच। डॉट पिच कहलाती है, या अपन ये भी कहते हैं डॉट पिच। तो ध्यान देना साथियों, स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज बनती है वो पिक्सल से बनती है, और 2 या 2 से अधिक पिक्सल्स के मध्य, यानी 2 डॉट्स के मध्य या पिक्सल्स के मध्य जो खाली जगह होती है, चाहे यूं हो सकती है, यूं हो सकती है, इस खाली जगह को क्या बोला जाएगा? डॉट पिच। क्या नाम दिया जाएगा? डॉट पिच कहा जाएगा। सही। चलो अपन आगे वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि अगला किस प्रकार का क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखो, एलसीडी का पूरा नाम पूछा है। एलसीडी का, एलसीडी ध्यान देना, ये जो एलसीडी है वो भी किसका प्रकार है? मॉनिटर का। ये मॉनिटर का प्रकार है जो सॉफ्ट कॉपी हमें उपलब्ध कराती है। अब अपन बात करते हैं एलसीडी का पूरा नाम। तो एलसीडी का पूरा जो नाम होता है, एलसीडी का जो पूरा नाम है वो है लिक्विड। क्या नाम है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या नाम रहेगा? एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। साथियों, ये मॉनिटर का एक प्रकार है, और क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं अपने पास कि टीएफटी का। देखो साथियों, ये बहुत ही बढ़िया है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टीएफटी का पूरा नाम, टीएफटी का पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो क्या नाम रहा पूरा? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और ये जो अपनी डिस्प्ले होती है उसके लिए यूज होता है, जो पतले होते हैं, थिन का मतलब होता है पतले, फिल्म डिस्प्ले, तो उनके लिए ये काम आते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म है। फिर अपन बात करते हैं एलईडी। तो ध्यान देना, एलईडी भी अपने जो लैपटॉप वगैरह में डिस्प्ले काम आती है उसके लिए यूज होता है। एलईडी का पूरा नाम पूछा गया है कि भाई एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान देना, एलईडी भी किसका रूप होता है? मॉनिटर का ही एक प्रकार होता है।
तो एलईडी जो होता है उसका पूरा नाम हो गया लाइट एमिटिंग डायोड। ये इसका पूरा नाम, क्या नाम रहा? लाइट एमिटिंग डायोड। और ये किसका रूप है? मॉनिटर का। यानी ये मॉनिटर का ही एक प्रकार है और ये अपना जो भी कोई आउटपुट है उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में यूजर को उपलब्ध कराती है। चलो आगे की बात करते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अगला अपने पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा। देखो कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। एग्जामिनर वो आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कंप्यूटर में सूचनाओं को हार्ड कॉपी, किसकी बात हो रही है? हार्ड कॉपी यानी कंप्यूटर में सूचनाओं को हार्ड कॉपी या हिंदी में कहते हैं स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सूचनाओं की हार्ड कॉपी स्थायी या ये कह सकते हो स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है, या कौन सा उपकरण है जो हमें कंप्यूटर की सूचनाओं को हार्ड कॉपी के रूप में या स्थायी पठनीय प्रारूप में उपलब्ध करवाता है। तो ध्यान देना, हार्ड कॉपी जो अपने को उपलब्ध कराता है उस हार्डवेयर का नाम प्रिंटर होता है। क्या? प्रिंटर यानी प्रिंटर वह उपकरण है जो अपने कंप्यूटर की कोई भी सूचना होती है उसको वो परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में एक पेपर पर छापकर अपने को डिस्प्ले करता है या दिखाता है या फिर अपने को प्रस्तुत करता है। तो सही आंसर क्या रहा इसका? प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो हमें स्थायी पठनीय प्रारूप प्रदान करता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास। आगे का क्वेश्चन है अपना डीपीआई को लेकर क्वेश्चन है। तो देखो ये तो क्या होता है, आपने कंप्यूटर की सूचनाओं को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट को प्रस्तुत करता है। अब डीपीआई का नाम है, डीपीआई का पूरा नाम है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, डॉट्स पर इंच। क्या नाम रहा इसका? कंप्यूटर में जो डीपीआई है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। अब ये डॉट पर इंच क्या होता है, इसका मतलब देखो, जैसे कोई अपनी स्क्रीन है और इसमें ऐसे डॉट से अपने चित्र या पिक्सेल्स होते हैं जो इमेज बनाते हैं, कोई भी डिस्प्ले अपने को देता है। अब 1 इंच में कितने डॉट है? क्या 1 इंच में, यानी 1 इंच में कितने डॉट है उन संख्या को अपन क्या बोलते हैं? डॉट पर इंच बोला जाता है। तो डीपीआई का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्या नाम रहा इसका? डॉट्स है ना, डॉट्स पर इंच, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी डॉट्स पर इंच इसका पूरा नाम है। चलो बात करते हैं प्रिंटर के प्रकार कि भाई प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, जो प्रिंटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप। यानी इसमें प्रिंटर के प्रकार पूछे गए कि प्रिंटर कितने प्रकार के। तो ध्यान देना, प्रिंटर के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। क्लास में पहले भी आपको बताया जा चुका है प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इंपैक्ट। कौन सा? इंपैक्ट प्रिंटर। और दूसरा कौन सा होता है? नॉन इंपैक्ट। कौन सा आता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो ये 2 कैटेगरी होती है प्रिंटर की। कौन कौन से रहे? इंपैक्ट प्रिंटर
और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इस प्रकार प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रहे, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन रुख करते हैं। आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। देखो कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें भी कई कैटेगरी आती है, उसके हिसाब से पूछ लिया जाता है कि मान लो 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए और फिर उसमें पूछा जाए कि आउटपुट की उपकरण के उदाहरण कौन से हैं। तो देखो आउटपुट का उदाहरण, जैसे आपके पास ऑप्शन दे दिया कि आउटपुट क्वेश्चन है आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। अपने पास ऑप्शन में है, मान लिया जाए मॉनिटर रहा और डॉट मैट्रिक, तीसरा रहा OMR और फोर्थ रहा BCR। तो आपसे पूछा गया है कि 4 ऑप्शन आपके पास है और 4 ऑप्शन में से यह पूछा गया है कि इनमें से आउटपुट उपकरण का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों इस प्रकार का भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट रहा, सॉरी इस जगह अपन करते हैं कीबोर्ड, ऑप्शन अपन ने तो अलग रख दी कीबोर्ड। अब अपना क्वेश्चन देखो, आउटपुट उपकरण के बारे में इसने बात की है कि भाई आउटपुट 4 जो ऑप्शन है उसमें से आउटपुट उपकरण का उदाहरण कौन सा है वो पूछा गया। तो ध्यान देना कीबोर्ड रहा वो इनपुट में आता है, कौन से में आएगा, इनपुट, और इनपुट का है और BCR भी इनपुट का है। तो सही आंसर कौन सा रहा अपना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा रहा, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो कौन सा उपकरण रहा अपना, आउटपुट उपकरण रहा। इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अपन प्रिंटर की कैटेगरी। देखो अपन ने अभी बात की कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं, उन्हीं की चर्चा अपने पास कि भाई इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उसका उदाहरण है। अब इंपैक्ट प्रिंटर में अपने को पता होना चाहिए कि ये कितने होते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंट में जो है अपने पास होते हैं, इंपैक्ट की बात है, इंपैक्ट में जो प्रिंटर आते हैं वो एक तो आता है कैरेक्टर, कौन सा, कैरेक्टर प्रिंटर। ये जो प्रिंटर होता है कैरेक्टर, वो एक बार में एक समय में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, ओनली फॉर वन कैरेक्टर। एक टाइम में एक बार में ही एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। और इसमें जो आते हैं उपकरण वो होता है डॉट मैट्रिक। किस किस का एग्जांपल आता है इसमें, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर। तो ये कितने हो गए, कैरेक्टर प्रिंटर हुआ जिसमें दो आते हैं, एक तो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर, ये रहे इंपैक्ट। और सेकंड नंबर जो होते हैं वो कौन से रहे, इंपैक्ट में लाइन प्रिंटर, कौन सा, लाइन प्रिंटर। ये जो लाइन प्रिंटर होते हैं एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट आउट देते हैं या छापते हैं। अब इसमें भी आता है कौन कौन सा, लाइन प्रिंटर हुआ, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इस प्रकार 6 हो गए। कौन कौन से इंपैक्ट में 6 कौन कौन से रहे, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये जो 6 हैं, ये जो प्रिंटर वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, अपने इंपैक्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। अब आपसे इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन में देकर पूछ सकता है कि निम्न में से इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, कोई सा भी इसमें रखा जा सकता है। तो चलो अपन आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि चलो इंपैक्ट पे तो अपन समझ लिए कि इंपैक्ट प्रिंटर के ये एग्जांपल है। अब नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से आते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं।
तो नॉन इम्पैक्ट में जो भी प्रिंटर है उसके नाम कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है अपना कि चलो इम्पैक्ट तो अपन ने पढ़ लिया, अब नॉन इम्पैक्ट की बात आ रही है। कौन सा प्रिंटर कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण बताइए। चार ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, तो हमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के पूरे के वजह सबसे पहले आता है इंकजेट, यानी नॉन इम्पैक्ट में अपन बात कर रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें सबसे पहले बात आती है इंकजेट की। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। साथियों जो ये इंकजेट प्रिंटर होता है वो रंगीन प्रिंट आउट के लिए यूज होता है, और इसमें जो इंक होती है वो लिक्विड के फॉर्म में इसमें रखी जाती है, लिक्विड के फॉर्म में इसमें यूज होती है, इसलिए इसको बोला जाता है इंकजेट प्रिंट। ध्यान देना, जो इसमें महंगे कॉस्टली जो प्रिंटर आते हैं उसमें इंक की जगह पाउडर वगैरह भी यूज किए जा सकते हैं जो कलरफुल होते हैं लेकिन वो काफी कॉस्टली पड़ते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर जो हमें रंगीन प्रिंट आउट छापने के लिए यूज आते हैं वो प्रिंटर कौन से रहे अपने? इंकजेट प्रिंटर। अब बात आती है इसमें और कौन से होते हैं। जो सेकंड नंबर का है नॉन इम्पैक्ट में रहा, सेकंड नंबर का लेजर प्रिंटर। यह सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला और सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट आउट देने वाला प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज होता है जो अपने फोटोकॉपी के रूप में यूज किया जाता है, यानी फोटोकॉपी को निकालने के लिए इसी लेजर प्रिंट का या प्रिंट आउट निकालने के लिए इसी लेजर प्रिंट का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा? थर्मल प्रिंटर। और ये जो थर्मल प्रिंटर है वो सबसे छोटी साइज का प्रिंटर है, और ये एटीएम से, कौन सी? एटीएम मशीन से जो रसीद प्रिंट होती है उसमें इसको यूज किया जाता है और वहां ये काम आता है, और सबसे छोटी कैटेगरी का होता है। तो थर्मल प्रिंटर स्पेशल पेपर पर प्रिंट आउट करने के लिए यूज होता है, और ये सबसे छोटा प्रिंटर होता है। जैसे बस कंडक्टर के द्वारा जो टिकट काटी जाती है वो भी एक प्रिंटर है, वो भी छोटा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर होता है, और ये स्पेशल पेपर पर हीट के द्वारा या गर्म तत्वों के द्वारा छापने का काम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। ये हो गया अपना इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंट हो गया, थर्मल प्रिंट हो गया, एक प्लॉटर हो जाता है। कौन सा होता है? प्लॉटर। ये जो भी इंजीनियर क्षेत्र के कार्य होते हैं उनको छापने के लिए या अच्छी क्वालिटी के प्रिंट आउट लेने के लिए प्लॉटर काम आती है। ये बड़ी मशीन होती है, और ये भी दो प्रकार के, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर, इस प्रकार दो होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट, कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है? स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट का उपयोग करता है। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट का उपयोग करता है? तो ध्यान देना, अभी अपन एक प्रिंटर की कैटेगरी पढ़ी थी नॉन इम्पैक्ट में, थर्मल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा अपना? थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट का है प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर काम आएगा? स्पेशल पेपर पर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट का जो उपयोग करता है वो थर्मल प्रिंटर होते हैं, और ये सबसे छोटी कैटेगरी के होते हैं। तो ये आज आपके क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल होने वाली है। धन्यवाद, आपको ये अच्छी क्लास लगी हो, और नेक्स्ट क्लास में अपन फिर इससे बढ़िया क्वेश्चन लेकर और आ रहे हैं। धन्यवाद।